अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद ESBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हैदराबाद शहर सरापाए एहतजाज बना हुआ था। हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर शख्स में आज एक गम व गुस्से की लहर थी, जिसके वजह राजा सिंह जो गोशा महल का MLA है, उसका एक वीडियो जो कल रात में उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया और उसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने जो गुस्ताखाना कलिमात कहे, उसके बाद से कल रात से ही पूरे शहर में एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है और लोग गम और गुस्से की हालत में इतने डूबे हुए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आए दिन राजा सिंह ऐसे बयानात देने के लिए मशहूर है, जाना जाता है। पुलिस ने उसके ऊपर कई मुकद्दमात तो बराए नाम दर्ज किए हैं, मगर आज तक उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। सुबह उसको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन चंद घंटों के बाद उसको कोर्ट से ज़मानत मिल गई और वो बिल्कुल फिर एक बेलगाम घोड़े की तरह आज़ाद होकर बाहर निकल गया। क़ानून की जो इज़्ज़त करने वाली कौम है, क्या उस कौम के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना क्या जायज़ है? अगर यही हरकत कोई मुसलमान शख्स अगर किसी हिंदू देवी देवताओं के ताल्लुक़ से करता तो आज शहर के हालात कुछ और होते, मगर ये हरकत आज राजा सिंह ने की है तो उसको आज शाम तक कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ रिहा करने का पुलिस को हुक्म दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से पिछले वक्त में जब अकबरुद्दीन अवैसी ने निर्मल में एक स्पीच दी थी, उसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर इतने मुकदमात दायर किए गए थे कि अकबरुद्दीन अवैसी को 45 दिन के लिए जेल में गुजारना पड़ा। मगर ये राजा सिंह जो शख्स है, पिछले कई साल से लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानात देता रहा है। कुछ दिन कबल उसने ख्वाजा गरीबन नवाज़ की शान में गुस्ताखी की थी। उस शहर में कई पुलिस स्टेशंस में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हुकूमत की और पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है जो इस पागल शख्स को खुले एक सांड की तरह छोड़ दिया जा रहा है और ये खुले आम शहर का माहौल ख़राब करने पर तुला हुआ है। और हुकूमत और अदलिया भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आती हुई नजर आ रही है नाज़रीन, क्योंकि ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को एक पिछले कई साल पहले के ट्वीट में उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक उनको मुकद्दमात में इतना माखूज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें मुदाखलत करनी पड़ी, तब जाकर उनकी बेल हुई। तो इस तरह से लोगों के जहन में ये शुबहात पैदा हो रहे हैं, क्या अब हिंदुस्तान में दो कानून हो गए हैं, एक अक्सरियती फ़िरक़े के लिए और एक अक़लियती फ़िरक़े के लिए? क्योंकि जिस तरह से कुछ अदलिया में बैठे हुए जजेस जिस तरह के जो फैसले दे रहे हैं, उस तरह से लोगों के वहम व गुमान भी बढ़ते जा रहे हैं और उनका शक भी आहिस्ता आहिस्ता पुख्तगी की तरफ बढ़ रहा है कि अब इस मुल्क में शायद हिंदुओं के लिए एक कानून और मुसलमानों के लिए एक कानून रह गया है। अगर ऐसा वाक़ई में अगर ऐसा हो गया है तो हमारे आइन, दस्तूर और जमहूरियत के लिए ये सबसे ख़तरनाक दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं नाज़रीन। तो क्या ये पुलिस की कमज़ोरी थी कि जिस तरह का केस बना के पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया? क्या ये पुलिस की कमज़ोरी थी या हुकूमत की ये कमज़ोरी थी कि उन्हें मौसर पैरवी के ज़रिए इस दरिंदे को अंदर रखने की कोशिश नहीं की? क्या ये फिर से बेलगाम होकर आगे और इसी तरह के बयान देगा? क्या इसी तरह से हमारा शहर जो गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जो सालों से हमारे शहर में अमन व आमान कायम है, क्या उसको नेस्त व नाबूद करने की इस शख्स के ज़रिए कोशिश की जा रही है? क्योंकि लगातार पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को टारगेट कर रही है और वक्फे से अमित शाह हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं, तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। अभी 2 रोज़ कबल ही अमित शाह ने हैदराबाद का दौरा किया और फिर मंगोल में एक जलसे आम को मुखातिब किया। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता एक हरकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हो रही हैं, क्या वो तेलंगाना का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है या KCR हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अगर ऐसा है तो नाज़रीन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर होना तो ये चाहिए था कि इसकी बेल ना हो, इसको ऐसे मुकद्दमात में माखूज किया जाए कि वो कम से कम 1 महीने तक बाहर ना आए, मगर आज हुआ ऐसा नहीं। हद दर्जे अफसोस की बात यह है, कुछ घंटों में वो रिहा हो गया और जब वो रिहा होता है तो इस तरह से फातिहाना अंदाज में आप उसका ये वीडियो देखें कि वो कैसे खुशी का और विक्ट्री का निशान बताते हुए बाहर निकल रहा है, जैसे गोया वो किसी जंग पे जाकर जंग जीत के आया हो।
नीचे लेके आओ आओ, एक फोटो तो बनती है अपनी टीम की। चलो हो ऐसे नाजरीन, ऐसे पागल लोगों की वजह से हमारे शहर का अमन व अमान और माहौल जो ख़राब हो रहा है। आज हैदराबाद इंतहाई कशीदा माहौल में है। अभी तक कि मैं आपको बता रहा हूँ, हर पुलिस स्टेशन के सामने नौजवान धरना दे रहे हैं कि राजा सिंह को जो छोड़ा गया, फिर एक बार उनमें गम व गुस्से की लहर है। हर पुलिस स्टेशन की गेटों को बंद कर दिया गया है, पुलिस से हट गई है और कुछ जगहों पर पुलिस को बैठा दिया गया है। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत तेलंगाना में किया जा रहा है या इसकी और क्या वजूहत है? हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। अगर इस हालात को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले कुछ दिन जो हैं हैदराबाद की कौमी हमारी यकजहती के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो आज मैं ये फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ऐसे लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए या इनको खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया जाए ताकि वो समाज में और गंद फैला सकें। शुक्रिया। पीछे से गाड़ी कैसा बुलाते आप? इसीलिए मैं क्या बोलना, गलत तरीका है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं क्या बोल, हम क्या गलत करें? कौन से दुकानों को जलाए, किसी को मारे, किसी को बदमाशी करे? बोलो आप। सुनो बेटा, 3 घंटा से मैं बोल रहा हूँ, मैं कितना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, बोल रहे हैं तो ही बोल रहा हूँ। सुबह से ये पूरा प्लान कर रहे हैं, वो हमारा को गड़बड़ होना भैया, पटाखे फूट रहे सर पूरे वहाँ पे। अरे बोले ना, अभी मेरे को हमारा पे भरोसा रखिए, सुबह तक फिर मेरे को टाइम दो बोल के बोले तो आप क्या एक्शन लेंगे साहब? बोले ना साहब, अरे सुनो पूरी पब्लिक का आप क्या एक्शन लेंगे साहब? आप क्या आपसे एक रिक्वेस्ट है, सुबह भी बोला, सुबह भी बोल के फिर मैं वादा करा, प्रॉमिस करा, हाँ बोले करके उनको पकड़ के कोर्ट में प्रोड्यूस करे। ठीक, कितना घंटे में प्रोड्यूस करे? हम करें ना, करे तो लोअर कोर्ट वाला पर्सनल बात पे उनको रखे, उसको कैंसल कराने को इतना क्लैरिटी से मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों नहीं सुन रहे, इनू बोलते, फिर कल सेशंस कोर्ट में डाल के फिर उनको अरेस्ट कर रहे बोल के बोला मैं, फिर नहीं सुने तो मैं क्या करना भाई? मैं क्या करना बोलो? आप बोलो फिर, कितने जगह को मैं बोला आप, मैं इसको हट कर क्या करना फिर? सर आप एक मिनट हमारी बात सुनिए, क्या सुनना भाई? आप बात सुनना, सुबह से रात में 2 बजे से अभी 24 आवर्स में सुन रहे। आप एक बार अनाउंस करके आपके फोर्स को आप बुला लीजिए। अरे आप बात करते, यूँ बात करते, मैं अकेला हूँ। अच्छा साहब, फिर पूरा होने के बाद एक सेकंड कोऑपरेट करे साहब, क्या कोऑपरेट करे भाई साहब? आप 1 मैन आर्मी शो है साहब, आप हम लोग पूरों को देख सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। उन्हें हमारे सरकार के गुस्ताखी करा नहीं करा साहब, कराना साहब हमारे दिनों में। अरे बेटा, तुम्हारा दिमाग है नहीं? बहुत है साहब, बहुत है दिमाग है। तो फिर मैं कितना फॉलो कर रहा हूँ सर, इन लोगों को बोल रहा हूँ, रोक रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सुन रहे ना सर, आपको सैल्यूट भी मार रहे हैं हम, आपको नहीं बोल रहे, आपके रिस्पेक्ट करते नहीं बेटा, मेरे को सैल्यूट मारने का नहीं है, कोऑपरेशन देने का है। सुबह तक फिर मौका दे दो। अच्छा, फिर उनको सेशंस कोर्ट को प्रोड्यूस करते बोल के बोले, उसको सजा करना होती नहीं होती सजा उसको 100% वही कोशिश होती रहती है। ऑटो साइड में अभी मैं मारना बोला 1 मिनट सर, केस करना बोले तो नहीं करते। जरा साइड
प्लीज बुला के हमारे पर लाठी चार्ज करा रहे हमारे बच्चे, क्या करें? फिर मैं क्या करना फिर हम सुनते हैं फिर आपसे बात कर लूँ मैं आपसे बात कर लूँ बोलो ना बाहर एक कहने मेरा तो असल बाहर जाने का उधर ये वो जगह वो फीट कदम डालने को मौका दे रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं आप आइए आप अनाउंस करके आप अपने फोर्स को बस उतना बोलो। आपसे मैं एक बात बोल रहा हूँ फोर्स का छोड़ दो तुम अल्लाह से मेरे पे मेरा सुनो सुना बेटा अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं 24 आवर्स टाइम दिए अभी 2 बजे हुआ एक 10 मिनट 10 घंटे मेरे को टाइम दे दो चलो भाई फिर हमारा रिपोर्ट बताते हैं अच्छा नहीं दिया तो फिर अपना रिपोर्ट पर आप करना ये तो राजा सिंह के घर पे हम जाएंगे। राजा सिंह देख हम आ गए सिंह बनने से हाँ इनकी लेके देंगे राजा सिंह चलो सर भाई फॉलो कर लेंगे एक बार चलो 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 भाई आनंद सर के लिए बत्ती बत्ती फूल फूल बोले